नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना भाई रुचित शास्त्री आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं और उनको प्रतिदिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और पंच महायज्ञ को करने से क्या फल प्राप्त होता है, उन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप सभी को पंच महायज्ञ के बारे में बताऊंगा। आप सभी से मैं पंडित रचित शास्त्री रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें मेरे साथ। पंच महायज्ञ, गृहस्थ के घर में 5 स्थल ऐसे हैं जहां प्रतिदिन न चाहने पर भी जीव हिंसा होने की संभावना रहती है। कहां कहां रहती है? एक तो चूल्हा, गैस पे इत्यादि स्थानों पर, अग्नि जलने वाले स्थानों पर, जहां जहां वो अग्नि जलाता है वहां वहां पर जीव हिंसा होने की। और चक्की, जहां से तुम्हारा आटा पिस करके आता है ना, वहां पर भी। पहले घरों में होती थी चक्कियां, अब तो घरों में नहीं होती हैं, परंतु पहले चक्कियां होती थी तो चक्की के लिए भी कहा गया है। दूसरा, जैसे आपके नीचे चलने पर जीव हिंसा हो जाती है, उसके बारे में कहा गया है। एक घर में औरतें, लेडीजें हमारे परिवार में बुहारियां लगाती हैं, तो बुहारी से जो मरते हैं कीड़े वगैरह, उन सब के बारे में बताया गया है। फिर उखल कूटना बताया जाता था, धान उखल कूटा जाता था, उसमें जो जीव हिंसा होती थी उसके बारे में बताया गया है। और किस किस चीज के बारे में बताया गया है? जल रखने के स्थान पे बताया गया है, जहाँ पे जल रखा जाता था, जहाँ पे पहले घड़ा रखा जाता था, उस स्थान के नीचे जो जो कीड़े मकोड़े जो मर जाते थे, या जो बहुत मामूली से जो कीड़े होते थे वो जो मर जाते थे, उनकी जो हिंसा होती थी उसके बारे में बताया गया है। उससे जो पाप होता है, उन पापों से मुक्त होने के लिए ब्रह्म यज्ञ, पंच महायज्ञ बताए गए हैं। तो उन सभी के बारे में मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो उसमें कहा गया है, पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है वेद, वेदांग आदि तथा पुराण आदि आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय। ये क्या है? ये ब्रह्म यज्ञ है। और फिर उसके बाद में, ब्रह्म यज्ञ के बाद में दूसरा आता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। आज तो मैं तुम्हें बता रहा हूं 5 महायज्ञ कौन से हैं, और एक यज्ञ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, परंतु पंच महायज्ञ के बारे में मैं रोजाना आपको जो बताता रहूंगा और करके भी दिखाऊंगा पंच महायज्ञ क्या होते हैं। पितृयज्ञ दूसरा हो गया, जिसके अंतर्गत श्राद्ध, तर्पण इत्यादि चीजें आती हैं। फिर उसके बाद में तीसरा होता है देव यज्ञ। तीसरा क्या होता है? देव यज्ञ है। देव यज्ञ में देवताओं का पूजन एवं हवन इत्यादि चीजें आती हैं देव यज्ञ के अंतर्गत। फिर चौथा होता है भूत यज्ञ। पंच महायज्ञ में चौथा कौन सा यज्ञ होता है? भूत यज्ञ। भूत यज्ञ के अंदर आता है बलि, वैश्वदेव तथा पंचबली। बलि, वैश्वदेव और पंचबली, ये चौथे यज्ञ के अंदर आते हैं। और पांचवें यज्ञ के अंदर आता है, पांचवा यज्ञ कौन सा होता है? पांचवा यज्ञ होता है मनुष्य यज्ञ। कौन सा? मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का अंतर्गत जो आते हैं, मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत वो आते हैं अतिथि सत्कार करना। ये पंच महायज्ञ के अंतर्गत आते हैं। इन पांचों यज्ञों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कहां कहां पे होते हैं ये। इसके एक श्लोक भी बना हुआ है जो कहा गया है, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली शेषन पुष्युष्य जुष्पकरः कंडनी चौदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहना तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः पंचक्लिप्ता महायज्ञा प्रत्यहं गृहमेधिनाम्। फिर कहा गया अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होम देवो बलिर्भूतो, निर्यज्ञो अतिथि पूजनम। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अध्यापन करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ है। पितृयज्ञ क्या है? तर्पण इत्यादि। पितृयज्ञस्तु तर्पणम। फिर कहा होमो देवो, देवताओं का यज्ञ क्या है?
होम करना, यज्ञ करना, पूजन करना, ये देवताओं का यज्ञ है। बलिर्भूतो, और भूत यज्ञ क्या है? बलि वैश्वदेव करना भूत यज्ञ है। और निर्यज्ञोतिथि पूजनम, निर्यज्ञ क्या है? मनुष्य यज्ञ क्या है? अतिथि का पूजन करना ही निर्यज्ञ है। अब हम आपको ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताएंगे। ब्रह्म यज्ञ जब आप करेंगे तो ब्रह्म यज्ञ संध्या वंदन के बाद द्विज मात्र को प्रतिदिन वेद पुराण आदि का पठन पाठन करना चाहिए, अथवा ये सभी कार्य करने चाहिए। उसके लिए सर्वप्रथम एक संकल्प करना चाहिए, और संकल्प इस प्रकार से करेंगे हम हाथ में जल लेकर के। ओम श्री विष्णु नमः परमात्माने प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञा पूर्वतमानस्य अद्य श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थे विष्णुपदे श्री स्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टादशमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्ते देश उत्तर प्रदेश से अमुक जनपदांतर्गत, जिस जनपद के अंतर हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, अमुक जनपदांतर्गत महाराष्ट्र जनपदांतर्गत है, दो प्रांते श्री गढ़रोड समीपे, अमुक क्षेत्रांतर्गत हस्तिनापुर क्षेत्रांतर्गत गढ़रोड समीपे नंगलामल ग्राम नामने स्थितेषु विक्रम सके बौद्धावतारे मुकनाम संवत्सर संवत 2078 शाके शालिवानस्य 1943 शाके शालिवानस्य अमुक अयने श्री सूर्य उत्तरायणे अमुक ऋतो हेमंत ऋतो अमुक मासे माघ मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक दो पंचम्यांशु पुण्य पवित्र दो सायंकाले या प्रातः काले, जिस काल में भी आप कर रहे हैं, मध्यम काल में प्रातः काले ब्रह्म यज्ञ अथ ब्रह्म यज्ञाख्यम कर्म करिष्ये, ऐसा बोल करके संकल्प को छोड़ देना चाहिए। और संकल्प ऋग्वेद, संकल्प छोड़ने के बाद में ये ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ होता है। ऋग्वेद के अंतर ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। फिर यजुर्वेद का मंत्र आया, फिर आगे ओम ईके त्वर्जे त्वावायवा स्था देवो वह सविता प्रापर्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय ध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती रन्मीवा अयक्षमा मा वस्तेना ईशत मागशगुं सोध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्वीर्य जमानस्य पशून् पाहि। फिर सामवेद के अंतर्गत एक मंत्र आता है ओम अग्न आयाये बीतये गृणानौ हव्यदातये निहोता सत्सि बहिर्ची। फिर अथर्ववेद के अंतर्गत एक मंत्र है ओम सम्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्त्रुवन्तु नः। फिर निरुक्त समाम्नाय समाम्नातः। फिर छंद मय रस तज भन लग समीतम। निघंटु गौगमः, निघंटु के अंतर्गत। फिर ज्योतिषम पंच संवत्सरमयम्। शिक्षा अथ शिक्षाम प्रविच्यामि। व्याकरणम, व्याकरण के अंतर्गत वृद्धिदाद ऐच कल्पसूत्रम अथातो अधिकारा फलयुक्तानि कर्माणि। फिर गृह्य सूत्र के अंतर अथातो गृहस्थाली पाकानाम कर्म। न्याय दर्शनम, न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल पवितंडा हेत्वा आभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानानि श्रेयसाधिगमः। फिर वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आता है अथातो धर्म विख्या श्यामः यतोऽभ्युदया निश्रेयसा सिद्धि सह धर्मः। फिर आया योग दर्शनम, योग दर्शन के अंतर्गत अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः। फिर सांख्य दर्शन के अंतर्गत अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्य पुरुषार्थ। फिर भारद्वाज
अर्क मीमांसा के अंतर्गत अथातो धर्म जिज्ञासा धारको धर्मः। फिर जैमिनी कर्म मीमांसा अथातो धर्म जिज्ञासा चोदना लक्षणार्थो धर्म। लक्षणों अर्थ धर्म। ब्रह्म मीमांसा के अंतर्गत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्। स्मृति मनुस्मृति के अंतर्गत मनु मेकाग्रमासीनं विगम्य महर्षयः प्रतिपूज्यता न्याया मिदं वचनमब्रुवन्। रामायण तपास्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्भदाम्बरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। भारत महाभारत के अंतर्गत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुराण के जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित रतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेन ब्रह्मा हृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरुस्तुकं सत्यं परं धीमहि। तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? आचार मूला जाति सदाचारा शास्त्र मूलका वेद वाक्यम शास्त्र मूलम वेदा साधक मूलका साधकश्च क्रिया मूलाः क्रियापि फल मूलिका फलमूलं सुखं देवी सुखमानंद मूलकम। ये जो मैंने आपको बताया ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो आज मैं आपको ब्रह्म यज्ञ के ही बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा वो पितृयज्ञ के बारे में बताऊंगा। मैं आपको पितृयज्ञ क्या है और पितृयज्ञ के बारे में कैसे कैसे करना चाहिए पितृयज्ञ, और करके भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करना चाहिए पितृयज्ञ। आप सभी के लिए मैं नए नए पूजन की, ब्राह्मणों के लिए इस तरीके की चीजें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। सत्य सनातन धर्म प्रचारक मेरा चैनल है, तो उसको आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। यदि कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के उसको लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट में दिए हुए प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। कुछ समय लेट दूंगा परंतु अवश्य दूंगा। तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय हो।